हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने राज्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। 11 साल मोदी सरकार बेमिसाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए उदय भान ने राज्य सरकार की नाकामियां गिनवाई हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी संगठन अभियान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा को लेकर अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं। हरियाणा में जिस तरीके से 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बड़े दावे किए गए। इसके अलावा भी अलग अलग मुद्दे हैं जो राज्य की राजनीति में सवाल उठाते हुए कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस वक्त हमारे साथ हैं। उदय भान जी, 11 साल बेमिसाल का नारा देते हुए योजनाएं गिनाई जा रही हैं, कार्यकलाप गिनाए जा रही हैं और बड़े काम हुए हैं। हरियाणा में भी ये दावे किए गए हैं। 11 साल विफल सरकार पूरी तरह से, जिसने देश को अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया, इस देश की विदेश नीति का बंटाधार किया, इस देश में जो हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई। इनके वायदे सारे जुमले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि भाई किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इन्होंने एमएसपी की गारंटी देने की बात की थी। खुद जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्होंने कहा था उसके लिए एमएसपी को लागू करने के लिए, और एमएसपी का इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन नहीं किया। 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात की थी। कोई भी गरीब आदमी बगैर छत के नहीं रहेगा, वो बात की थी। इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि डीजल को हम 35 रुपये, पेट्रोल 40 रुपये लीटर देंगे। इन्होंने जिस तरह से कहा कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, और अर्थव्यवस्था का जिस तरह से बंटाधार किया इन्होंने, जो नोटबंदी की, नोटबंदी से कहा था कि नोटबंदी हम कर रहे हैं, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, नकली नोट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सारे एक भी चीज़ जो इनके जुमलेबाजी सारी साबित हुई, कोई भी एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, जब रुपया डॉलर जो 58 रुपये का था, जब कह रहे थे कि जब रुपये का अवमूल्यन होता है देश की साख गिरती है। अब डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देते। देश पर कर्जा 4 गुना कर दिया, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देते। विदेश नीति का जो बंटाधार हुआ है, आज कोई भी देश तुम्हारे साथ में नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी भी कोई साथ नहीं है, कोई G7 का नहीं, G20 का नहीं, कोई देश तुम्हारे साथ नहीं है। अमेरिका जिस तरह से तुम्हें अपमानित कर रहा है, तुम्हारे आदमियों को जिस तरह हथकड़ी लगा करके भेज रहा है, और बार बार वो कह रहा है कि भाई मैंने धमकी दे करके हमने युद्ध बंद करा दिया पाकिस्तान और भारत का। कोई देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं देता। जिस तरह से यूएस में पाकिस्तान के चीफ को, उसको आर्मी चीफ को, जनरल मुनीर को सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। IMF जहाँ पर अमेरिका का पूरा वो है दबदबा, वहाँ पर कोई तुम अकेले अलग थलग पड़ जाते हो, वहाँ पर उनको लोन दिया जाता है, एशियाड बैंक से लोन दिया जाता है। आप ये कहने में असमर्थ रहे कि जो पाकिस्तान जो आतंकवादियों की शरण स्थली है, जो सारे जो घोषित आतंकवादी वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को उसमें आतंकवादी, उसमें जो यूएस की जो कमेटी है उसमें वाइस प्रेसिडेंट उसको लिया जाता है। तो ये हर मोर्चे पर ये सरकार जो है 11 साल में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। विदेश मंत्री का ये कहना कि हमने युद्ध स्टार्ट होने से पहले उनको अवगत करा दिया था, ये इस तरह का ब्लंडर साबित हुआ कि आज कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। विदेशों में आपने यहाँ तक भी पाकिस्तान की बात छोड़ो, बांग्लादेश जो अपना क्रिएट कराया हुआ था, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो,
आपका नेपाल भूटान तक भी, और ये भी मॉरिशस इन लोगों ने आप गिना रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल हैं। आपका संगठन सृजन अभियान चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? क्योंकि जब तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होगी संगठन की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ेगी, ये सवाल है। संगठन सृजन अभियान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने। खुद हमारे जो शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे मुख्यालय में आए थे और उन्होंने AICC ऑब्जर्वर और PCC ऑब्जर्वर को संबोधित करके मार्गदर्शन दिया था। उसके मुताबिक सारे जिलों में संगठन सृजन अभियान बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। वो सभी से जो उसके दावेदार हैं उनको ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और सभी जो रिपोर्ट आएगी, उम्मीद है कि इसमें जून में सारे जिलाध्यक्ष का चयन हो जाएगा और उसके बाद प्रदेश का PCC की जो है सारे जो पदाधिकारी और दूसरे एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह और इधर को और फिर जिले की और ब्लॉक की वो सारा काम विधिवत तौर से शुरू हो जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, आपने बड़े सवाल उठाए हैं। क्या बड़े सवाल हैं? संक्षिप्त में अगर जाने तो क्या आप जवाब मांग रहे हैं राज्य सरकार से? भाई राज्य सरकार से मांग रहे हैं कि सिवाय जो लफाजी से काम नहीं चलेगा। आप ये बताओ कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है? कोई यूनिवर्सिटी तुमने कोई बड़े लेवल की नहीं बनाई, कोई IIM नहीं बनाया, कोई IIT नहीं की, कोई एम्स का कुछ नहीं किया। मनेठी में भी वो भी जो सवाए पत्थर रख के वो भी हमारे टाइम का था। एक तुमने बिजली का यूनिट कोई नहीं किया। ये जो 800 मेगावाट की बात कर रहे हैं यमुनानगर का, वो 11 साल डिले कर दिया। वो हमारे टाइम का वो ये मंजूर था। मेट्रो लाइन का तुमने एक खम्भा नहीं लगाया। रेल की लाइन 250 किलोमीटर बनी थी हमारे टाइम में, इन्होंने एक नहीं बनाई। रेल कोच फैक्ट्री मंजूर हुई थी, वो इन्होंने रेल की वो रिपेयर फैक्ट्री बना दी। मतलब हर मोर्चे पर जो बेरोजगारी के मामले, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। आज एजुकेशन का भट्टा बैठ गया, आज स्वास्थ्य सेवाओं का भट्टा बैठ गया। कहीं कोई बड़ा कोई मेडिकल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कोई आप लोगों ने नहीं बनाई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस तरह से अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो था चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, वहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ, महिला स्टूडेंट्स के साथ में भी जिस तरह से बर्ताव किया गया, ये बहुत बेहूदी इस तरह की हरकतें सरकार सत्ता के नशे में कर रही हैं। और सिवाय मेट्रो के झूठ बोल दिया कि गुड़गांव से ये फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो मंजूर, वो तो 2016 की घोषणा है। 9 साल हो गए, 5900 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। ऐसे ही दूसरे घोषणा कर दी कि बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो मंजूर, वो 25 जून 2023 का है। स्वाय झूठ बोलने को 11 साल हो गए। हमारे मेरे हल्के मसनपुर में जमुना पुल बनना था, 11 साल हो गए उसको भी। अभी तक वो शुरू में बनते बनते इन्होंने इनकी घोषणा थी, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो ये हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है। अवैध खनन चरम सीमा पर है, चाहे यमुना का है, चाहे दूसरी नदियों का है, चाहे पहाड़ों का है। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। दलितों के ऊपर अत्याचारों की संख्या दुगनी हुई है, पहले से बढ़े हैं हर तरह से। यहाँ पर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है सारे प्रदेश में। बात करने के लिए और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हमलावर हैं उदय भान, जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।